हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो मैंने कल को 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, उसके आगे का आज वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का जो डेट है वो 14 जनवरी 2026 है। आज मकर संक्रांति का दिन है। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर 10 क्वेश्चन जो है कल को मैंने कंप्लीट कर लिए थे, उसके आगे का है 11 नंबर से। तो अभी कथन ए दिया हुआ है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, और कारण आर है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो 1 नंबर है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 2 नंबर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 3 नंबर ए सही है किंतु आर गलत है। 4 नंबर ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो 2 है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये इसके बारे में नहीं है। अगर ये इसके बारे से रिलेटेड है, ये संबंधित होगा, तभी ये ऑप्शन ये होता है 1 नंबर। तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर। अब चलते हैं हम 12 नंबर में। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया या वैकल्य एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। 1 नंबर भावनात्मक चित्र बनाने। 2 नंबर तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। 3 नंबर शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण। और 4 नंबर संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने। अब है 30 नंबर। एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविकताओं दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखना को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? 1 नंबर छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। विद्यार्थियों से बहुवैकल्पिक प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने के लिए। 3 नंबर विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि सीखने को कहें। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो 4 नंबर है। छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। अब है 40 नंबर। कौशल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? 1 नंबर पूर्व पारंपरिक नैतिकता। 2 नंबर पारंपरिक नैतिकता। 3 नंबर विषम नैतिकता। 4 नंबर स्वायत्त नैतिकता। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है पारंपरिक नैतिकता। अब 50 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? 1 नंबर विविध दृष्टिकोण का समावेश। 2 नंबर उचित समावेशन का पालन। 3 नंबर विभेदित निर्देश देना। और 4 नंबर प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 4 नंबर प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। अब हमारा 60 नंबर क्वेश्चन ये है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो का एक प्रभावी उपकरण है, क्योंकि ए नंबर वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। बी नंबर वे व्यक्तिगत छात्राओं की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। 3 नंबर वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 4 नंबर वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर ए, बी और डी। अब हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के दर्शन को प्राप्त करने का ध्यान देना। 2 नंबर किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना।
3 नंबर बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। 4 नंबर अपमान के डर से सफलता या सजा से बचने का ध्यान देना। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। अब है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन प्रगतिशील शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 1 नंबर शिक्षक कक्षा में ज्ञान और पराधिकारी का प्राथमिक स्रोत है। 2 नंबर शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। 3 नंबर शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। 4 नंबर शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है, उसके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो 2 नंबर है, शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 19। पाठ्य पुस्तक और वीडियो में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? 1 नंबर जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। 2 नंबर जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। 3 नंबर जेंडर पहचान को मजबूत करना। 4 नंबर जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित को। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 1 नंबर जेंडर रूढ़ी पर हो सवाल उठाना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। 1 नंबर मूर्त संख्यात्मक अवस्था बीजगणित और गणना। मूर्त संख्यात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता। 3 नंबर औपचारिक संख्यात्मक अवस्था बीजगणित और गणना। 4 नंबर औपचारिक संख्यात्मक अवस्था संरक्षण और क्रमबद्धता। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है 4 नंबर और 3 नंबर औपचारिक संख्यात्मक अवस्था बीजगणित और गणना। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ये वीडियो? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर कोई न्यू ज्वाइन किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल में आपको डेली न्यू वीडियो मिलेंगे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।